हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपने जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक एक ऐसा समझो कि ऑलरेडी अपने ने पहले से पढ़ा हुआ ही है, बट उसका एक क्वेश्चन ऐसा है कि सारे के सारे स्टेट्स ऑफ मैटर जब इंटर कन्वर्ट होता है तो वो होता है कि नहीं, और होता है तो वो सबके प्रोसेस का क्या नाम है और वो कैसे होता है, कौन से फैक्टर उस पे कैसे अफेक्ट करते हैं। अब अपने को ये सब जानना है इस लेक्चर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है एक्चुअली। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर जो कोई भी स्टेट में अभी अवेलेबल है एट प्रेजेंट, वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स कर सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों को जैसे आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू फैक्टर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है यहां पे वो क्या था? प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। बट उसके इफेक्ट को जानने से पहले थोड़ा सा अपने ये भी देख लेते हैं कि अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो उसका प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है। फिर अपने देखेंगे कि ये जो चेंज हो रहा है तो उसके पीछे टेम्परेचर या प्रेशर का क्या लेना देना है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये अपने ने पढ़ा था। टोटल 5 था बट उसमें से अपने को क्या कंसीडर करना है? 3, ठीक है। तो वो 3 में सबसे पहला क्या था? सॉलिड। सेकंड क्या? लिक्विड। थर्ड क्या है? गैस। अब अपने ने ऐसा बोला है क्वेश्चन, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब ऑल आर इंटर कन्वर्टिबल और नॉट? यस, ऑफ कोर्स। तो ये इंटर कन्वर्ट होता है तो किस तरीके से होता है? जैसे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस का नाम क्या है? अपने ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट। दैट मींस जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता था? लैटेंट हीट में अपने ने पढ़ा था, फर्स्ट उसका बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद सॉलिड जैसे मेल्ट होना चालू होगा, मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ा था अपने ने, राइट। तो वैसे यहाँ पे सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो ये प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? फ्यूजन। वापस यहाँ पे भी मैंने रिपीट किया हुआ है, फ्यूजन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर? और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस, लाइन टू लाइन चलते हैं अपने, फिर वापस रिवर्स आएंगे। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को अपने कब से पढ़ रहे हैं? वाटर साइकिल में भी अपने बचपन में पढ़ते थे कि लिक्विड जो वाटर अभी अपने ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, तो वो सब के सब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ हीट। कौन सा हीट? सन का जो हीट रे उस पे गिर रहा है और उसके वजह से वाटर क्या हो रहा है? इवोपोरेट हो रहा है। किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। तो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। उस प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। वापस यहाँ पे भी मैंने रिपीट किया है, वेपराइजेशन का मतलब क्या? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। और उसके बाद अब वापस उसके आगे बढ़ेंगे तो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीसब्लिमेशन, या तो फिर बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डीसब्लिमेशन या तो डिपोजिशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली। आप देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, क्लियर। अभी इसको थोड़ा डिटेली अपने डिस्कस करते हैं इसके विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, बट इसके पहले वापस आगे बढ़ेंगे। अब वैसे ही आप नोट डाउन करिए, रिवर्स में आप जाओगे तो सॉलिड टू गैस क्या होता है? सब्लिमेशन। अगर कोई सॉलिड को डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको अपने क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका सॉलिड टू गैस जो एग्जांपल है, यहां पे मैंने लिखा होगा कहीं, सॉलिड टू गैस, ये जो सब्लिमेशन है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर। क्या है? कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर,
ठीक है, तो वो कपूर को आप जैसे जलाते हो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट गैस फॉर्म में। तो जो सॉलिड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, विदाउट सॉलिड से गैस डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, ठीक है, विदाउट किसके बिना, विदाउट रीचिंग कौन सा स्टेट रीच नहीं करता, लिक्विड स्टेट, विदाउट रीचिंग लिक्विड स्टेट, उसको अपने क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। क्लियर। अब वैसे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। ये कंडेंसेशन प्रोसेस से ही रेन होता है, राइट। ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इवोपोरेट होके ऊपर क्लाउड बनते हैं, और वो क्लाउड सबके सब क्लाउड के जब सबके सब पास में आएंगे, कंडेंस होंगे, तो उसके बाद क्या होता है, रेन होता है, बराबर ना, बारिश होती है ना। तो वो क्या होता है, यही प्रोसेस के वजह से होता है, कंडेंसेशन के वजह से। सारे के सारे गैस जो है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस करना, मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, मर्ज करना, ये सब उसका सिनोनियम वर्ड्स है। क्लियर। और लिक्विड को वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में करने के प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। गाइस वापस रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड टू लिक्विड यानी फ्यूजन, लिक्विड टू गैस यानी वेपराइजेशन, वैसे गैस टू सॉलिड का मतलब डिपोजिशन या तो सब्लिमेशन। दो ऑप्शन है, डी सब्लिमेशन, ओके, दो ऑप्शन है। अब वापस रिवर्स ऑर्डर में आप जाओगे तो क्या क्या मिलेगा, सॉलिड टू गैस मतलब सब्लिमेशन, गैस टू लिक्विड मतलब कंडेंसेशन, वैसे लिक्विड टू सॉलिड का मतलब सॉलिडिफिकेशन। क्लियर। ये सब प्रोसेस के नाम है जिसको आप डिफाइन भी कर सकते हो। यही जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोला, आप ओन वर्ड्स में भी इसको आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई एक डिफाइन मैं आपको समझाता हूं, द प्रोसेस, एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, सॉलिड टू गैस। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड स्टेट गेट कन्वर्टेड इट इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट रीचिंग द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इस तरीके से आप हर एक को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये इंटरकन्वर्टिबल है और ये सारे स्टेट्स ऑफ मैटर का जो इंटरकन्वर्टिबल प्रोसेस है उन सब का क्या नाम है। क्लियर। अब अपने ये जो सब्लिमेशन है इसको थोड़ा एक्टिविटी के फॉर्म में जानते हैं, बिकॉज इट इज न्यू वन फॉर यू, राइट। तो एक एग्जांपल, एक सेटअप किया हुआ है मैंने यहाँ पे। सबसे पहले एक स्टैंड लिया, ठीक है, वो स्टैंड के ऊपर मैंने क्या रख दिया है, एक जाली जैसा रख दिया है, नेट रख दिया है, ठीक है। अब वो नेट के ऊपर मैंने क्या रखा, चाइना क्ले, क्या, चाइना डीस, क्या रख दिया है, सॉरी, चाइना डीस। अब ये चाइना डीस के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, NH4Cl, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को अपने क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, राइट। अभी NH4Cl जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, ये किस फॉर्म में पड़ा है, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। अब जैसे मैंने नीचे बर्नर रख के उसको मैंने हीट किया, बर्नर को जैसे मैंने ऑन किया तो क्या हुआ है, फ्लेम निकला, और ये NH4Cl जो है वो हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा। नीचे से मैंने उसको जैसे फ्लेम को ऑन किया तो तुरंत NH4Cl जो है वो क्या हुआ, बर्न होने लगेगा। अब जैसे ये जलेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, सॉलिड किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, गैस फॉर्म में। बट अब उसके पहले ये ऊपर वाला सेटअप रह गया, सॉरी, एक्चुअली ये जो है ये क्या है मालूम है, अपने पास एक फनल होता है, आपने देखा होगा ऐसे फनल होता है, फनल, ठीक है। आप केरोसिन की दुकान में जाते हो या कहीं पे भी ऐसे कोई लिक्विड चीज लेने जाते हो तो वहां पे मेजर करने के लिए या फिर ऐसे कोई चीज ज्यादा जब मतलब बड़े अमाउंट ऑफ लिक्विड को कोई छोटे से वॉल्यूम में आपको फिलअप करना हो तो ऐसे फनल का ज्यादातर यूज करते हैं। क्लियर। तो ऐसे फनल को मैंने इन्वर्ट करके रखा हुआ है, उसको क्या कर दिया है मैंने, ऐसे उसको उल्टा करके रखा हुआ है। क्लियर। अब ये जो इन्वर्टेड फनल में रखा है उसका तो ये ओपन पार्ट जो होगा, ये ओपन पार्ट को मैंने क्या कर दिया, रुई, कॉटन प्लग, मतलब रुई से मैंने उसको बंद करके रखा है ताकि वो गैस जो भी उसमें से रिलीज होगा वो उड़ ना जाए। क्लियर, वो एस्केप ना हो जाए इसलिए। तो ये जो NH4Cl है, ये NH4Cl को अब क्या करेंगे अपने, ये यहां से जैसे नीचे से हीट दिया तो ये NH4Cl क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। वो स्टेट वो अचीव ही नहीं करता, यानी ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, गैस फॉर्म में। अब ये जो गैस फॉर्म में ये जो कन्वर्ट हुआ है एक्चुअली, ठीक है, ये ऊपर जा नहीं पाएगा, क्यों एस्केप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको कॉटन प्लग से अपने ने क्या किया हुआ है, पैक किया हुआ है, राइट।
ओके। बट आफ्टर सम टाइम आप देखो तो इसको जैसे मैं ऑफ करूंगा, ठीक है, अभी तक जो प्रोसेस था ये ऑन था, अब मैं जैसे इसको ऑफ करता हूं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम ये कूल डाउन होने लगेगा, राइट। तो कूल डाउन होते ही आपने ये देख सकते कि जो गैस मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट हुए थे वो ये जो फनल है, इन्वर्टेड फनल, उसके कॉर्नर पे आप देख सकते हो कि दोनों जगह पे डिपॉजिट हो गया, राइट। तो ये जो गैस डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये गैस मॉलिक्यूल्स जैसे कूल होते ही क्या हो गया, आजू बाजू वहां पे सब जगह पे डिपॉजिट हो गया। तो ये प्रोसेस को अपने बोलते हैं डिपोजिशन या बोलेंगे डीसब्लिमेशन। और जो हीट करने पे जो सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ था गैस फॉर्म में, उसको अपने बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? अब आपको आई थिंक सो सब्लिमेशन क्या है, डीसब्लिमेशन क्या है, दिस आर द बोथ न्यू वर्ड्स जिसको अभी मैंने डिटेयली विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी आपको समझा दिया है, और ये सब तो अपने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, क्लियर? अब आइए अपने देखते हैं कि ये सब जो इंटर कन्वर्टिबल स्टेट है, इस पे टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफेक्ट है। क्लियर? अपने ये पता है अपने को कि सॉलिड से लिक्विड में आना है तो हीट देना पड़ता है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, राइट, तभी जाकर वो मेल्ट होगा। सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। वैसे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको और ज्यादा मेल्ट, और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, तभी जाकर लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस। और साइमल्टेनियसली आप इसको पूरा वैसा वर्षा आप देखो, ऑपोजिट क्या होगा, गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, जब उसको तुम कूल करोगे। वैसे लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, जब तुम उसको कूल करोगे। मतलब कूल करना यानी कंडेंस करना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट ना। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड गैस में, बराबर। और वैसे ही अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूं तो क्या हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड सॉलिड में। इस तरीके का प्रोसेस है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। फॉर एक एग्जांपल, एक प्रोसेस है लिक्विफिकेशन, तो इसको जानते हैं अपने। लिक्विफिकेशन का मतलब होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो सर अभी तो आपने बोला कंडेंस करना, राइट, कंडेंस करना है, बट कैसे होता है ये चीज, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टी थी वो। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अपने कि ये एक रूम है, उसमें या तो फिर एक वेसल है, उसमें बहुत सारे कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब जब तक उन सबको मैं पास में नहीं लाऊंगा तब तक उनके बीच में बॉन्ड एस्टैब्लिश नहीं होगा, राइट। जब तक मैं उसको पास में नहीं लाऊंगा तब तक बॉन्ड एस्टैब्लिश नहीं होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। प्रेशर को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और टेम्परेचर को साथ में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं और प्रेशर बढ़ाता हूं तभी जाकर गैस जो है वो लिक्विड में पॉसिबल है। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, जैसे यहाँ पे कंडेंसेशन बोला है, उसको साइंटिफिक वे में बोलते हैं लिक्विफिकेशन। बट आप ध्यान रखिएगा गाइस, जब तक आप नीचे से ये जो आप सपोज हीट दे रहे हो, ये हीट को आप जब तक कम नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप टेम्परेचर को कम नहीं कर देते, वापस बता रहा हूं मैं इसको, एक मिनट थोड़ा डिटेली अपने यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक वेसल है, इसमें कहीं पे भी 3-4 जगह पे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स को मुझे पास में लाना है और नीचे से आपने क्या किया हुआ है, इसको बर्नर से अटैच किया हुआ है, ओके। तो जब जितना ज्यादा हीट दोगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स कभी पास में आएंगे ही नहीं। यानी कंपलसरी तुमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, और साथ साथ में ऊपर से क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर देना पड़ेगा। ये पिस्टन है, ऐसा समझो, ठीक है। पिस्टन मतलब वेट दे रहे हो आप ऊपर से, तो जैसे जैसे आप प्रेशर दोगे तब जाकर सब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पास में आ जाएगा। जैसे मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे और टेम्परेचर आप कम करोगे तो ये दोनों कंडीशन रिक्वायर है। यहां से प्रेशर को बढ़ाना है, प्रेशर को बढ़ाना है, टेम्परेचर को कम करना है, तब जाकर जो गैस मॉलिक्यूल्स था वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो आई थिंक सो गाइस, आपको पता चला होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है?
काइनेटिक एनर्जी का मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स अंदर पड़े हैं वो अगर मूव करते हैं, मोशन में है, ठीक है, तो क्या होगा, कोलिजन टेक प्लेस होगा। कोलिजन टेक प्लेस होगा तो एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होता रहता है, यानी कि इंक्रीज होता रहता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। बट ये मूवमेंट, मोशन, ये काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीज होगा कब, जब आप हीट नीचे, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ये वापस और ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और कब घूमेंगे, जब मैं यहां से टेम्परेचर डिक्रीज करने की जगह इंक्रीज करूंगा तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कहीं पे भी भागेंगे, ठीक है, राइट। तो जब ऐसे मोशन ज्यादा होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट बढ़ता है, मोशन ज्यादा होता है, कोलिजन ज्यादा होता है। कोलिजन मतलब टकराना, तो एक दूसरे से जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी एस्टैब्लिश होगा। क्लियर। उसके बाद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब अभी हाल मैंने इसके एक लेक्चर पहले बताया था। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि सपोज एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर होमोजीनियस फॉर्म में अच्छे से मिक्स करना। होमोजीनियस मतलब कि एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिलना। और वो फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको बताया था कि एक बीकर में वाटर ले लीजिएगा और उसके अंदर आपको क्या डालना था, इंक, ठीक है। तो जैसे इंक का ड्रॉप आप डालोगे तो क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे इवनली स्प्रेड हो जा रहा था पूरा, राइट। मतलब वो क्या हो रहा था, डिफ्यूज हो जा रहा था। बट यही चीज आपको मैं ऐसा बोलता हूं, एक हॉट वाटर लेना एक बीकर में और एक में कोल्ड वाटर लेना और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इंक ड्रॉप ऐड करना। तो आप ये देख सकते हो कि जो हॉट वाटर है उसमें बहुत ही इजीली और फास्टली डिसॉल्व हो गया, जबकि कोल्ड वाटर है उसमें इतना इजीली और फास्टली डिसॉल्व नहीं हो रहा। रीजन गाइस, उन दोनों के बीच में रीजन ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कोल्ड वाटर में ज्यादा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ही कम था, जिसके वजह से इंक इजीली डिफ्यूज नहीं हो पा रहा था। जबकि हॉट वाटर में दो मॉलिक्यूल्स के, दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है एक्चुअली वो ज्यादा हो गया था और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो गया था, जिसके वजह से जो इंक है वो इजीली डिफ्यूज हो गया। और वो ये सब चीजें हॉट वाटर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा और जैसे स्पेस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो बहुत ही इजीली हो जाता है। क्लियर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स का इधर उधर भागने की जो ताकत है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और लिक्विफिकेशन कब होता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कंपलसरी टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो समझो लिक्विफिकेशन नहीं होगा। क्लियर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैटर एक दूसरे के साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है और वो चेंजिंग प्रोसेस जो है उन सब का नाम क्या है और ये चेंज होने में टेम्परेचर और प्रेशर का क्या महत्व है, क्या योगदान है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड हाउ इट अफेक्ट्स व्हेन द स्टेट ऑफ मैटर गेट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। Okay, thank you guys for watching this video. I hope you all understand well. Once again, thanks a lot.